जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने पोस्ट किए थे इंडिया के बारे में, थोड़ा नेगेटिविटी पोस्ट किए थे, क्या कहना रहेगा इसमें? नहीं, एक्चुअली अगर ऑपरेशन सिंदूर में उसने गलत बोला है तो मेरे हिसाब से उनको लेना नहीं चाहिए। ऑलरेडी जब बोला गया है कि इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को बैन है, फिर भी क्यों शूट कर रहे हो भाई तुम? तो ऐसे लोगों को मतलब ज़रूरत नहीं है कि अपने इंडिया में इन्वॉल्व करने की। हाँ, दिलजीत सर तो हमारे बहुत अच्छे सिंगर है और उनकी पिक्चर भी बहुत अच्छे से जाएगी। अगर वो सॉरी बोलती है सबके सामने इन पब्लिक तो उनको कास्ट कर सकते हैं। वो मैडम तो मस्त है एकदम। मैम अभी दिलजीत दोसांझ उनकी एक फिल्म आ रही है सरदार जी 3 करके, जिसमें आन्या अमीर जो है इंडियन मतलब पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनको कास्ट किया जा रहा है इस पिक्चर में, क्या लगता है ये, क्या लगता है सही है? नहीं, एक्चुअली अगर ऑपरेशन सिंदूर में उसने गलत बोला है तो मेरे हिसाब से उनको लेना नहीं चाहिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर वो हिंदुस्तान के लिए ऐसे बोल रहे हैं तो उसको हिंदुस्तानी पिक्चर में आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो साइड ही नहीं ले रहा हिंदुस्तान का, तो क्यों आने चाहिए उनको? तो मेरे हिसाब से तो उनको नहीं कास्ट करे तो अच्छा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान अपना देश ऐसा है कि जो हम लोग उनको आगे बढ़ाते हैं हिंदुस्तान को, और न कि हम लोग बैक करते हैं उनको। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, उन्होंने अगर गलत बोला है तो उनको मत लीजिए, उनको कास्ट मत कीजिए, मेरा ये बोलना है। फिर जैसे आप लोग ठीक ठीक समझे जैसे कीजिए आप, वो आपके ऊपर है। बाकी क्या लगता है मैम कि जैसे कि ओ, अपने बात करें कि उन्होंने इतना नेगेटिविटी फैलाया है, क्या लगता है कि वो रिटर्न से उनको कास्टिंग किया जाना चाहिए? कास्टिंग तो नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन देखो बोलते तो सब है, एक दूसरे के पीछे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि आप कैसे लेते हो वर्ड्स को। अगर वो सही है तो आप उसको ले सकते हो उनको माफ़ करके, अगर वो सॉरी बोलती है तो उनको ले सकते हैं। बाकी क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपील करना मतलब जो है ऑडियंस अपील करना चाहिए government? हाँ, गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए, और क्योंकि अगर वो सॉरी बोलती है सबके सामने इन पब्लिक तो उनको कास्ट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने उनका जो इंडियन जो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थे या एक्टर थे, उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बैंड हुआ है, तो क्या लगता है इनको इंडियन सिनेमा में काम करना चाहिए? इनको काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको एक माफ़ीनामा बोलना देना पड़ेगा तो ही इनको कास्ट करें, नहीं तो इनको कास्ट करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये आप कुछ मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगी, वी आर इंडियंस तो वी मस्ट रिस्पेक्ट देम। ये हिंदुस्तान हमारा है तो हम हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट करने चाहिए, ना कि उनकी इंसल्ट करनी चाहिए। अगर कोई इंसल्ट करता है तो फिर वैसे लोगों की हम लोग को कोई ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू। सरदार जी 3 मूवी आने वाली दिलजीत जी की, क्या कहना रहेगा? सभी नो सबसे पहले मेरे पंजाबी पीरो ते भैनों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀ ਔਰ इसमें कलाकार होने दिया सी दिलजीत दोसांझ। मैं एक बात गल बोलना चाहता हूँ कि ये मुझे दिलजीत पाजी के पर शर्म आ रही है भाई। तुम जिस देश में रहते हो उस देश का खाते हो, तो लोग पाकिस्तानी एक्टर्स को क्यों ले रहे? फिर पंजाबी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स तो है, सरगुन मेहता है, ये निमृत खैरा है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स है, निमृत कौर भी है, निमृत खैरा भी साथ में, और भी बहुत से एक्ट्रेस है। उसको लो ना, उसको लो। क्या तुम पोस्ट लड़की को ले रहे हो जिससे हमारे इंडिया के बारे में क्या गंदे वर्ड्स बोले, हमारे इंडियन आर्मीज के बारे में बोला जी। अरे भाई पहलगाम हमले को कुछ महीने भी नहीं हुए, और ये मैंने वाइट ट्री स्टूडियो का मैंने एक पोस्ट भी देखा था जिसमें बोला कि पहलगाम अटैक के पहले हम लोग ने ये सब किया था। ऑलरेडी जब बोला गया है कि इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को बैन है, फिर भी क्यों शूट कर रहे हो भाई तुम? शर्म लाज नाम की कोई चीज़ है? इट्स वेरी शर्म की तो बात है, बट मैं तो चाहता हूँ यार दिलजीत पाजी क्या कर रहे हो? अभी एक तो बॉर्डर 2 में भी आ रहे यार, कम से कम सनी पाजी के लिए भी तो सोचो, और ये तो मैसेज चीज़ें कर रहे हो। और जब ऑलरेडी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को बैन है यहाँ पे इंडिया में काम करना, फिर भी क्या है भाई ये? बाकी सर क्या लगता है कि इंडियन मतलब जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस लोग यहाँ पे आके रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन एक्ट्रेस को, क्या कहना रहेगा सर? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री हो, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि
आप लोग के पास क्या टैलेंट की कमी है क्या? यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे, मैं आपको एक सच बताता हूँ, यहाँ पर बॉस है मुंबई में, आराम नगर या कोई भी जगह वर्षा ला ना, 100-200 लोग ऑडिशन के लाइन में खड़े रहते हैं और मुश्किल से एक को मौका मिलता है। उन लोग को लो ना। क्या यार तुम लोग पाकिस्तानी लोग को ले रहे हो? कुछ शर्म करो यार थोड़ा। मेरे को दिलजीत पाजी के लिए हेट है। मैं खुद दिलजीत पाजी ने मैं खुद मानता था दिलजीत पाजी ने खुद गुरु नानक के लिए कितने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। आज सिख धर्म को शर्मसार कर दिया इन्होंने। कि सर आपने ट्रेलर देखे रहे हो तो ट्रेलर कैसा लगा? मैं ट्रेलर देखा भी नहीं हूँ। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोग में। अभी गिप्पी ग्रेवाल से एक फिल्म आई थी अकाल करके, सिख धर्म के इतिहास के बारे में। क्या उसमें किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया? नहीं लिया। सौंकन 2 जो पार्ट 1 जो उसका इतना ब्लॉकबस्टर रहा था, पार्ट 2 भी सुपर हिट रहा है, क्या उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया? नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों ले रहे हो भाई? क्या गया है? सर क्या कहना रहेगा कि जैसे आप देखने जाएंगे पिक्चर? देखो, जहाँ तक मैंने सुना है कि इंडिया में रिलीज नहीं होने वाली, मैंने सुना है ऐसा, और वर्ल्ड वाइड रिलीज करेगा आउट ऑफ इंडिया में। अगर इंडिया में रिलीज होगी तो मैं तो देखूंगा भी नहीं। मैंने कई ऐसे सिख लोग के मैंने वीडियोस देखे जिन लोग बोले कि हम लोग इसका भाई शायर है। फिर एक सिमरजीत बग्गा करके जो कोई है, ही इज़ अ पंजाब एक्टर, ही इज़ अ सिख, उससे भी कहा कि पहले देश सबसे पहले, बाद में फिल्म। तो मैं तो यही कहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शन और ले अभी। और मैं तो दिलजीत पाजी को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ बॉर्डर 2 भी कर रहे हो ना, प्लीज़ सन्नी पाजी को तो बदनाम मत करो यार। गदर 2 जाट इतनी सही चली, कम से कम बॉर्डर 2 हम सब फैंस के लिए तो कम से कम दिल ना तोड़वाओ सन्नी पाजी के द्वारा। बाकी सर उनको सोशल मीडिया पे बहुत हेट मिल रहा है, उसके बारे में कुछ मिलेगा? तुम देश का खाते हो तो तुम देश की बदनामी क्यों कर रहे हो? फिर शर्म करो थोड़ा। बाकी सर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोलना? हमारा भारत अब बदल चुका है। पहली बात, कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंडियंस बोलते ना कि भारत अब पापा ने वो रुकवा दी। देखो, इंडिया है ना, पहले कैसा नहीं रहा, बहुत बदल चुका है। वो कांग्रेस मालूम है ना, 26/11 के बाद क्या बोलती थी? अमन की आशा, अमन की आशा। तभी भी तो टेरर अटैक्स हो रहे थे। ये नया इंडिया ना घर में घुस के मारता है। बहुत लोग बोल रहे थे ना कि इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिला दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं ना इंडिया क्यों इजराइल का समर्थन कर रहा है, हम लोग को मालूम है, हम ज़्यादा इसके ऊपर डीप में बात नहीं करेंगे, हमारी अपनी सोच है, ठीक है। और जिनको अगर प्रॉब्लम हो रही है ना ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो इंडिया से निकल लो। फिर इंडिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं तुम लोग को। इंडिया है ना किसी के बाप की नहीं, इंडिया सभी का है। सनातन धर्म हमेशा सम्मान करता है। और कॉलोनल सोफिया कुरैशी को तो मैं थैंक यू कहता हूँ, जो सल्यूट है उसे। अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद कॉलोनल सोफिया कुरैशी के प्लेस वडोदरा भी गए थे। उनके सोफिया कुरैशी की पूरी फैमिली ने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉलोनल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह की वजह से। क्योंकि जिन आतंकियों ने हमारी भारत की माता बहनों बेटियों का मांग से सिंदूर उजाड़ दिया ना, इंडिया ने जवाब दे दिया। इंडिया घर में घुस के मारता है भाई। और बोलते हैं कि पानी बंद करा, पानी बंद करा। हाँ तो तुम लोग की यही औकात। पानी नहीं मिल रहा तो जाके कुछ और पियो ना। हमारे यहाँ का पानी तो लेना भी मत, समझे। भारत है, भारत ऐसा ही करेगा। तुम लोग जाओ पाकिस्तान वालों, हमें कोई तुम लोग से इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे अपनी फिल्म थोपने की जरूरत नहीं है, बस। बाकी सर मैसेज क्या देंगे दिलजीत पाजी को? मैं दिलजीत पाजी को कुछ बोलूँगा नहीं। मुझे भी इनके लिए थोड़ा सम्मान था, लेकिन अब जो है ये पाजी को बोलना चाहता हूँ, पाजी देश सबसे पहले है मेरे लिए। आप भी अपने पॉइंट पे ना देश सबसे पहले रखो, बाद में अपनी एक्टिंग। चंगा जी, थैंक यू। हाँ, मतलब आर्ट के नज़र से देखें तो ऑफ कोर्स मिल के होना चाहिए काम। इधर के लोगों को भी मतलब करना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए बेसिकली। बाकी क्या
क्या लगता है कि सर उनके पहले वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने पोस्ट किए थे इंडिया के बारे में, थोड़ा नेगेटिविटी पोस्ट किए थे, क्या कहना रहेगा इसमें? देखो वो पोस्ट तो मैंने पढ़े नहीं है, तो मैं एक्यूरेटली और एग्जैक्टली किसी भी वे में कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन ये रीज़न नहीं बन सकता, बस ये रीज़न नहीं बन सकता कि आप इस आर्ट के सेक्शन को एक्सचेंज के सेंस में ब्रेक करो, ये नहीं होना चाहिए। सर दिलजीत जी को उनको सोशल मीडिया पे उनको हेट मिल रहा है कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में काम कर रहे हैं, क्या रहेगा? गलत, बेहुदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है। तो लोग एजुकेटेड होंगे तो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे ना। अब वो कुछ ऐसा तो है नहीं कि उसने उसके साथ काम कर लिया तो तुम उसको गाली दे दोगे, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सर उनके फैंस को आप क्या मैसेज देंगे? वो दिलजीत तो दिलजीत है भाई। है ललकारा। तो भाई सपोर्ट करो, ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट और करना चाहिए उसको सपोर्ट। दिलजीत को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, उसकी फिल्मों को, उसका काम अच्छा है, गाने अच्छे आते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म टू होल टीम। और हाँ, इसके साथ में मैं अपना भी थोड़ा सा कुछ ऐड कर देता हूँ। अगर आप बॉम्बे में हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारा शो है 6 तारीख को वेदा कुंबा में, रेक्वीम करके। तो आप बुक माई शो से टिकट बुक कर सकते हैं। तो होप आई सी यू देयर। बाय बाय, थैंक यू। बेस्ट विशेस कुछ देना चाहिए उनके पिक्चर है इसलिए? हाँ, ऑल माई लव टू द फिल्म एंड द क्रू पीपल, रिस्पेक्ट। दिलजीत उनकी पिक्चर आने वाली सरदार जी 3 जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, क्या कहना रहेगा सर? पिक्चर तो अच्छी चलनी चाहिए सर, लेकिन वो पाकिस्तान लोग को लेना नहीं चाहिए। बिकॉज अभी बीच में ही हमारा लास्ट 2 मंथ पहले हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग हमने पिक्चर लेनी नहीं चाहिए उन लोग को, एक्टर्स लोग को। लेवे भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में काम करते और टैक्स वहाँ पे भरते, तो वो चीज़ का मतलब क्या हुआ? इंडियन एक्टर को लो तो भी अच्छा ही लगेगा। सर क्या कहना रहेगा, मतलब जैसे कि ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस लोगों को ले रहे हैं, इस पे आप क्या करना चाहिए? लेना ही नहीं चाहिए। क्यों ले चूती लोग को? लेंगे भी क्यों? पाकिस्तान है कौन हमारा? पहले से तो हम लोग का नमक खाते, हम लोग से रोटी पका कपड़ा लेते हैं, तो फिर उन लोग का एक्टर लोग को लेने का ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। सर बाकी कुछ मैसेज देना चाहिए? हाँ, दिलजीत सर तो हमारे बहुत अच्छे सिंगर है और उनकी पिक्चर भी वो बहुत अच्छे से जाएगी, तो दिल से धन्यवाद है उनका। बाकी आनिया आमिर के लिए क्या करें? वो मैडम तो मस्त है एकदम तंदुरुस्त। बाकी लेकिन क्या उनको कुछ मैसेज देना चाहिए? उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि मैडम गो ग्रोथ एंड दिलजीत सर गो ग्रोथ, यूट्यूब पिक्चर अच्छा जाना चाहिए। आई एम फ्रॉम जेंजी अड्डा फॉर वीरा देसाई लोकेटेड। यू कैन विजिट द वीरा देसाई रोड, जेंजी अड्डा, अपोजिट डोमिनोज, नियर एयरटेल गैलरी। दिलजीत उनकी एक पिक्चर आने वाली जिनका नाम है सरदार जी, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी आ रही है, मतलब उनको कास्ट किया है, क्या कहना रहेगा? सर वो पाकिस्तानी जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो अपना जो इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब उस टाइम उन्होंने कुछ ट्रोल किया था। तो ऐसे लोगों को मतलब ज़रूरत नहीं है कि अपने इंडिया में इन्वॉल्व करने की। बस क्या लगता है सर, ऐसे मतलब जो है एक्ट्रेस लोग है जो इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनको काम मिलना चाहिए इंडियन? कोई ज़रूरत नहीं है इनको काम करने की इंडिया में तो फिलहाल, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से उनको काम मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सर क्या मैसेज देंगे आप, मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो क्या है सर, क्योंकि जो अपना जो चल रहा है उसके हिसाब से मतलब इंडियन एक्टर कोई रहेगी तो ठीक होता, पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को चांस दे रहे हैं, कुछ अलग मतलब ये थोड़ा ये है। बाकी बेस्ट विशेस क्या देंगे सर उनकी टीम को? आपके जो दिलजीत की मूवी आ रही है उनके बेस्ट विशेस क्या देंगे, कुछ बधाई देना चाहिए? बस क्या पिक्चर रहेगी अच्छा तो देख लो, बस उतना ही। थैंक यू सर, बस इतना ही था।